के पीछे क्या कहानी है और फिर एकदम से कहाँ गायब हो गए आप लोग? कोई आइडिया तो नहीं था कि हम होम डिलीवरी भी करें, मगर एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इसमें इस तरीके से हमें बूस्ट जो मिला था वो मिला था। जैसे मिस्टर कस्टमर नहीं बन रहे नहीं था, थोड़ा KMC का ऑपरेशन शुरू हो गया था तो उसमें थोड़ा मसला हो गया था। बाद में वो चीज़ लोगों को बोझ लगने लग गई यही था कि यार अब तो हो ही नहीं रहा, चलो अब छोड़ देते हैं, मगर कि भाई KMC को देने पड़ जाएंगे ये वो। तो आपकी जेब से कभी कुछ गया है? चार्जेस बढ़ जाते हैं तो फिर लोगों को ये लगने लगता है कि ये तो महंगा है। बातचीत होती थी या कोई बदतमीजी वगैरह भी? अगर आपसे बात ना करता मुझे नहीं पता चलता कि ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। पास्ता के अलावा भी और कोई डिशेस आई थी? पास्ता के अलावा जी, और जहाँ तक मुझे पता है ये होम शेफ नहीं बनाते, ये रेस्टोरेंट में मिलती है। कराची में तो मैंने नहीं देखा आज तक किसी के पास। लोग भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है, सोशल मीडिया एक शॉर्ट टर्म। स्टडी के साथ आप इसको कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे सब्जी काटना, ये सारी चीज़ें आप घर में साथ करवा लेते हैं? ऑर्डर्स होते हैं, उसकी डेली अपडेट आती रहती है, मगर मैं अपने आप को ज़्यादा शो नहीं करता। लोगों में होता है यार मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं क्यों पढ़ूँ, तो ऐसा कोई माइंडसेट है या पढ़ाई अपनी जगह? अभी तक तो सब इजी है, आगे देखते क्या होगा। कस्टमर्स काफ़ी गिर गए थे। लॉन्च बीच में बाबा का ऑपरेशन भी था, और इसे एक पूरी मील है जो कि आसपास जो बड़े रेस्टोरेंट्स में जो मिल रहा है तकरीबन 25 to 300 तक का मिल रहा है। मेरे पहले गेस्ट भी वही थे और आज चौथे गेस्ट भी वही हैं। शुरू में हुआ था ना, तो फिर वो एकदम रैंडमली था, कुछ पता नहीं था कि कैसे करते हैं कैमरे के सामने, क्या बोलना होता है क्या। तो रिकैप तो काफ़ी दफ़ा हुए थे। मंजर आम में आना शुरू हुए तो उससे कितने महीने पहले आप लग चुके थे काम पे? दोस्तों को भी नहीं पता था, फिर ना मैंने एक दोस्त को बताया अपने कैसे ऐसे है, उसने पहले यकीन नहीं करा। तो उसने बोला मैं पहले देखता हूँ फिर ना, तो उसने देखा, फिर वो बोलता है भाई दर्द हुई है। ख्वाहिश थी कि फाद मुस्तफ़ा से भी मुलाकात हो या? स्टार्टिंग में हुआ था कि कोई जान पहचान वाला देख लिया इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मशहूर ही कर दिया। फिर तो अब सबको पता है, तो फिर कैसे शायद उसका क्रेडिट जाता है कहीं ना? उसका उसी का क्रेडिट जाता है। जब मैं कराची शिफ्ट हुआ था तो आप मतलब पहले कहीं और रहते थे? तकरीबन 4 साल हो गए। मतलब जब से आप कराची में ही हैं? जी, बात है, मज़ा आया काफ़ी। और भाई को सपोर्ट करें और हमारा रेगुलर पास ज़रूर ट्राई करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चौथे पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कोई और नहीं, वो हैं जिनको आप सब जानते हैं, कराची के वो पास्ता बॉय जो काफ़ी जो सोशल मीडिया पे मशहूर हुए थे। तो आज मेरे पहले गेस्ट भी वही थे और आज चौथे गेस्ट भी वही हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। हमें ये बताएंगे, इससे बात स्टार्ट करते हैं कि आप माशाल्लाह से गाड़ी में काफ़ी अपने शोहरत हासिल की और काफ़ी अच्छा आपका बिजनेस वगैरह चला। उसके बाद जो है ना फूड कार्ट पे शिफ्ट हुआ, फिर फूड कार्ट से पता चला कि वापसी गाड़ी कार पे सेल होने लगे, फिर कार भी शायद कोई KMC या ऐसे जो है लीगल इश्यूज़ की वजह से जो है ना साइड होना पड़ा। तो इसके पीछे क्या कहानी है और फिर एकदम से कहाँ गायब हो गए आप लोग? जी, ऐसा ही हुआ था। पहले कार से शुरू करा था, उसके बाद के वो उसके उस पे मूव हो गए थे कार्ड पे। कार्ड का ये मसला था कि वो प्रॉपर कार्ड नहीं मिला था, वो किसी के साथ मर्ज करा था, तो उस वजह से इश्यूज भी आ रहे थे। और वो जगह भी थोड़ी अनक्लियर थी क्योंकि वहाँ पे ड्रेन का पानी था मौजूद होता था और इतना कोई फॉल भी नहीं था वहाँ पे। तो फिर उसके अनपॉपुलर एक तरह से लोग कस्टमर नहीं बन रहे नहीं थे वहाँ पे। और फिर उसके बाद फिर दोबारा जब कार की तरफ मूव हो गए थे, तो फिर यही था, फिर हम लोग दोबारा कार की तरफ मूव हुए। फिर थोड़ा KMC का ऑपरेशन शुरू हो गया था, फिर उसमें थोड़ा मसला हो गया था। KMC वाले और ये शॉपकीपर्स भी थोड़ा तंग करने लगे थे। अच्छा जी, जैसे स्टार्टिंग में हुआ होगा सबने अप्रिशिएट वगैरह किया, तो बाद में वो चीज़ लोगों को बोझ लगने लग गई, जो KMC हो गया या शॉपकीपर्स हो गए? शॉपकीपर्स ये मसला करते थे, जैसे गाड़ी खड़ी भी तो बोलते थे ये गाड़ी थोड़े आगे कर लो कि दुकान छुप रही है, इस तरीके से। अच्छा, और सही। KMC का भी मसला था पार्किंग की वजह से, क्योंकि वो जगह थोड़ा ट्रैफिक वाला है, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको जैसे होता है, जितना मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो जान पहचान के हैं जिन्होंने फूड कार्ट लगाए हुए, तो वो अपना बोर्ड वगैरह ना थोड़ा सा एहतियात रखते, फ़ौरन नहीं लगाते या कुछ कि भाई KMC को देने पड़ जाएंगे ये वो। तो आपकी जेब से कभी कुछ गया इन मामलात में? KMC वाले ने तो कभी नहीं। इस तरह की जो चीज़ें हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में जिक्र भी की थी कि किस तरह, और बाकी चैनल में भी मौजूद हैं, कि किस तरह जो है ना अपना क्या कहते हैं आपकी स्ट्रगल रही
क्या हालात थे जिस वजह से ये आइडिया आया वगैरह, इस पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जो गुलशन टाउन की तरफ से थोड़ा बहुत आपने बता दिया कि फूड स्ट्रीट थी, तो वो थोड़ी क्या सिचुएशन थी शुरू में, मतलब सही सही था, अच्छा लगा तो ये केएमसी जो स्टूडेंट फूड स्ट्रीट के नाम जी से थी, जी, वो तो तो अब शायद बंद, खत्म हो गई है, अच्छा बंद हो गई है मेरे ख्याल से। पार्किंग ये बन चुका है अब तो। ओके। खैर के हाँ, यही है कि शुरू शुरू में तो सही था, मगर उसके बाद जो जगह आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, क्योंकि वहाँ यही मसले थे, एक तो पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट सही नहीं था, और फुटसॉल भी नहीं था वहाँ पे लोग। और आई थिंक जो बाकी स्टॉल्स वगैरह थे उन लोगों की भी शायद इतनी आमदनी हाँ, नहीं हो पा उनकी रही भी थी। यहाँ पे सेल नहीं थी, क्योंकि वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, तकरीबन अब खत्म ही हो गई है। आपने कार स्टार्ट की होगी, काफ़ी एक वो वाला होगा कि चलेगा नहीं चलेगा, आपने बताया भी कि भाई मेरा पहला दिन काफ़ी डरा डरा गुजरा। गया था। तो वायरल होने के बाद, मतलब एक पहचान मिलने के बाद, आपकी जो लाइफ स्टाइल था दोस्तों वगैरह में, वो वैसे ही अपना जो होता है इंसान का, वो ये थोड़ा बहुत जैसे होता है तफरी में, या होता है थोड़ा गुरूर, उसमें एटीट्यूड आना। वैसा ही था जैसे पहले था, वैसा ही रहा है, अभी तक वैसा ही है। अच्छा सही। तो बाकी मतलब ये कि दोस्तों वगैरह से वैसी जी बातचीत जी, है। वही ऐसी बातचीत है, मजाक। तो शुरू में मतलब थोड़ा बहुत ऐसा था कि यार पता नहीं, मतलब ऐसा वायरल होने वाला कोई कॉन्सेप्ट, या बस अल्लाह का नाम लेके अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया था। और अप डाउन आए होंगे, तो जी, अप डाउन तो आते हैं। ऐसा था कि मतलब कि यार अब छोड़ देते हैं, या इस तरह, या अप डाउन के साथ बैलेंस किया? अप डाउन के साथ बैलेंस किया। कभी ये भी था कि यार अब तो हो ही नहीं रहा, चलो अब छोड़ देते हैं, मगर बैलेंस करना तो हिम्मत नहीं हारी। इसमें तो ये चीज़ शुरू में कवर हो गई, आगे इसको और डिटेल में करना था कि कार में मतलब क्या सिचुएशन होती थी, और मतलब कि केएमसी वाले ज़्यादा प्रेशर करते थे, हल्का फुल्का सा बस एक मैसेज आया, आपने एक मत के तहत हट गए। और जो है कोई ऐसा था कि मेंटली इसमें, क्योंकि आपकी कार से काफ़ी पहचान थी, और एक वो होगा कि यार हो सकता है जहन में ऐसा हो कि यार यही होना चाहिए था, कार भी होनी चाहिए थी उसको, इन इश्यूज़ की वजह से हटना पड़ा। तो मेंटली या कोई अपसेट था, या बस अल्लाह ने जो लिखा बस सही है? जो होना होता है वही होता है, जो अल्लाह ने लिखा वही हुआ। क्योंकि कार्ड पे मसला था कि कार्ड क्योंकि अपना पर्सनल नहीं दिया था, तो किसी का मर्ज किया था कि किसका कार्ड था उसको गवर्नमेंट के तहत मिला था एक तरह से। उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी, जो हमें भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस वजह से फिर वहां से हम लोग हट गए थे, फिर दोबारा कार पे मूव हो गए थे। फिर उसके बाद फिर शॉपकीपर्स, और फिर ये केएमसी का मसला हो गया। तो शॉपकीपर्स की वजह से क्या, मतलब नॉर्मल सी एक लीगल तौर पे बातचीत होती थी, या कोई बदतमीजी वगैरह भी? बदतमीजी का नहीं, मगर बातचीत होती थी कि मतलब इस तरीके से गाड़ी थोड़ी आगे कर लें आप। सही तो सही। फिर जब गाड़ी आगे करते तो यानी कि माशाल्लाह इस हद तक चल रहा था कि रश की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही थी। जी, सही। तो अब आपका ऑनलाइन पेज कैसा चल रहा है? कि अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे बात ना करता, मुझे नहीं पता चलता कि ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, तो कस्टमर ऊंच नीच हुए होंगे, या उनको कैसे डील किया कि ऑनलाइन पे आ जाएं वो? जो हमारे वहाँ आने वाले जो डेली कस्टमर्स थे, तो उनको इस तरफ सोशल मीडिया पे मूव करना तो शायद से ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जब हमने ऑनलाइन शुरू किया काम, तो हमारे ऑनलाइन भी बहुत सारे कस्टमर्स बने, और सही। उसी दौरान बन गए थे कस्टमर। मतलब साथ साथ स्टार्ट हो चुका था ये? स्टार्ट हो गया था। सही। मगर जो इसमें जो मुश्किलात फेस करने को जो मिली थी, वो ये था डिलीवरी चार्जेस। जगहों के हिसाब से फिर वो जो चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो फिर लोगों को ये लगने लगता है कि ये तो महंगा है, मगर वो यही होता है कि डिलीवरी चार्जेस की वजह से ऐसा लगता है, मगर ऐसा नहीं है। और जो हमारे डेली कस्टमर्स है वो भी इंटरेक्ट हो गए, मतलब तो डिस्ट्रैक्ट हो गए। ऑनलाइन डिलीवरी में ये गुलशन इकबाल था कि ये पूरे कराची तक है? ये तो पूरे कराची था। ओके, मतलब कोई भी मंगा सकता है उससे? हमारा जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इसमें इस तरीके से हमें बूस्ट जो मिला था वो मिला था, जैसे मिस्टर पाकी, बिलाल भाई, और निदा यासिर की शो में ए वाले ने बुलाया था, उससे मिला था। और आपकी जो मैंने पर्सनली वैसे जो मैंने देखी है ना, मुझे जान लगता है जो मोस्ट ऑफ द व्यूज जिस चैनल के जरिए, आई थिंक डायलॉग पाकिस्तान की जो डॉक्यूमेंटरी स्टाइल में एक बनी थी वीडियो, जी, और ऐसे काफी बूस्ट मिला था ऑनलाइन भी और फिजिकली भी, जो कस्टमर्स बने थे। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक्स। अच्छा, ऑनलाइन आप लोगों को, जैसे आपने बताया था कि कार का आइडिया आपका था, तो ऑनलाइन आइडिया एक स्पेशली तौर पे आया था कि, या फिर कि मतलब यार एक नॉर्मल सी चीज़ें सभी कर रहे हैं, हमें भी शिफ्ट होना चाहिए? ऑनलाइन इस तरीके से आया था कि जो हमारा नंबर था वो वायरल हो गया था, तो फिर जो लोग जो आ नहीं सकते थे, उन लोगों ने फिर घर
पूछा था कि आप होम डिलीवरी करते हैं, ओके। तो फिर उस तरीके से फिर हमारा जरिया बना था होम डिलीवरी का, सही। क्योंकि मतलब कोई आइडिया तो नहीं था कि हम होम डिलीवरी भी करें, मगर एक खुद ही बन गया था, तो फिर वो एक तरह से एक कस्टमर बनते गए, चलता कस्टमर गया। बनते गए जी। कुछ लोग पर्सनल राइडर रखते हैं, कुछ बाइकिया के जरिए, तो अगर कंफर्टेबल ये बता सकते हैं कि जी हम लोग बाइक या इसके जरिए ही वो कराते हैं होम डिलीवरी। तो डिलीवरी चार्जेस मतलब उसके बाइकिया के हिसाब से लोकेशन होते के हैं। हिसाब से होता है, एरिया के हिसाब से कि कितना दूर, कितना मतलब किलोमीटर्स के हिसाब से सही सही। वो होता है फेयर। आपके मेन्यू में क्या शिफ्टिंग हुई है? और अपना लास्ट जितना मुझे याद है कि 2-3 जैसे होता है, पास्ता था सिंपल सही, उसमें स्पाइसी फलाना, मतलब ये कि पास्ता के अलावा भी और कोई डिशेस आई थी? पास्ता के अलावा जी और काफ़ी सारी डिशेस ऐड हुई हैं, जैसे कि फ्राइड राइस, यखनी पुलाव भी है जी देसी आइटम्स भी आए, यखनी पुलाव और कढ़ाई और यखनी बिरयानी। रिसेंटली एक डिश ऐड करी है रेवेल्यू पास्ता के नाम से, जो कि हैंडमेड है, और जहाँ तक मुझे पता है ये होम शेफ नहीं बनाते, ये रेस्टोरेंट में मिलती है, और अच्छा। इसकी जो ये है कि हैंडमेड है ये। और बाकी चाइनीज़ की भी अच्छी खासी रेंज है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं चाइनीज़ के। और बार सैलेड है, जो कि कॉमनली नहीं मिलती है हर जगह। हमारा ये है कि होममेड तो स्पेशली नहीं मिलती इस होममेड तो हाँ नहीं मिलती, जहाँ तक मैंने देखा अभी तक तो किसी के पास नहीं देखा मैं। आपने पिछले पॉडकास्ट में जो हमारा मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, उसमें आपने बताया था कि आपका मतलब जैसे रेस्टोरेंट का एक ड्रीम है, एक अपना एक गोल है, तो उसके हवाले से आपने कुछ सोचा है? वैसे तो कुछ हद तक चीज़ें पब्लिकली नहीं बतानी चाहिए, लोग नहीं बताते, डिफरेंट वे होते हैं, कोई समझता है कि नज़र लग जाएगी या कंसिस्टेंसी जो होती है वो टूट जाती है, लेकिन ये बता सकते हैं कि मेन्यू के हवाले से कि कुछ ऐसी एडिशन कि आपके रेस्टोरेंट में जो आज होममेड मिल रही है, इन्हीं को ही फिर, या कुछ ऐसी चीज़ जो उस वक्त होगी अभी नहीं है, कुछ ऐसे अभी जो जहन में एम है? ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो कि इन फ्यूचर लॉन्च करने हैं, जो कि अभी तक पाकिस्तान में मतलब कराची में तो मैंने नहीं देखा आज किसी के पास। वो इन फ्यूचर इंशाल्लाह वो हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कैफ़े की तरफ भी मूव ऑन होंगे, क्योंकि एकदम तो ऐसे नहीं हो सकता है, टाइम लगता है काफ़ी। आपको खुद पर्सनली महसूस हुआ कि यार माशाल्लाह एक अच्छी हाई बनी थी, अब थोड़ा सा जो है ना, मतलब ये कि वही होता है सोशल मीडिया में, कोई भी चीज़ एकदम से जाती है, एक हाई बनती है, फिर लोग भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है, सोशल मीडिया एक शॉर्ट टर्म वो है, मोमेंट है, थोड़ा बहुत जैसे कह सकते हैं कि किस्मत पे है। हाँ कह सकते हैं किस्मत, क्योंकि रैंडमली हुआ था सब कुछ जो हुआ था, कोई आइडिया नहीं था। और बाकी जो सोशल मीडिया से गायब होने वाली बात है, तो ये है कि फिजिकली अपीयरेंस खत्म हो गई है, मगर जो हमारा पेज है, फेसबुक और इंस्टा पेज है, वहाँ पे जो हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं उसकी डेली अपडेट आती रहती है, मगर मैं अपने आप को ज़्यादा शो नहीं करता। एक तो आइडेंटिटी पास्ता की आपकी फेस से, तो अगर किसी को पेज या फिर व्हाट्सअप नंबर तो चले आप मुझे देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपना, जैसे होता है ना कि आपने कोई पास्ता बॉय के नाम से रखा हो, कराची पास्ता गाय के नाम से है वो, पास्ता गाय के नाम से हाँ, हम पहचाने आपके उस वर्क को, बिजनेस को। अपनी स्टडी के साथ आप इसको कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे सब्जी काटना, ये सारी चीज़ें आप घर में साथ करवा लेते हैं फैमिली के? जी करा लेता हूँ, क्योंकि अभी तो विंटर वेकेशन चल रही है, तो ये आसान है, क्योंकि बीच में अभी मिड्स आ गए थे, तो फिर उसमें थोड़ा मैं मतलब छोड़ दिया था, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, तो फिर उसके बाद अभी विंटर वेकेशन आ गई है, तो इजीली है ये तो। हमारा जो है ना एकदम से, क्योंकि सेकंड पॉडकास्ट इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया था, तो अब ये कि थोड़ा सा हमारे पास टाइम है और तकरीबन चीज़ें कवर हो गई हैं, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आप अपने बारे में ये बता सकते हैं कि अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट तो कंप्यूटर साइंस है। और क्लास 8 है। तो आगे आपका कंप्यूटर की फील्ड से है या एक अपना जैसे नॉर्मली लोगों में होता है यार मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं क्यों पढूं, तो ऐसा कोई माइंडसेट है या पढ़ाई अपनी जगह? मेरा तो पर्सनल फेवरेट कंप्यूटर भाई फेवरेट है, कि कंप्यूटर की फील्ड शायद मेरा शौक है कंप्यूटर की फील्ड ज्वाइन करना, जैसे अपना मार्केट एनालिसिस्ट हो गया और ये एडिटिंग वगैरह, अच्छा के बारे में पढ़ना हाँ पसंद है। पढ़ाई कभी मतलब मुश्किल लगी या
सब्जेक्ट जो इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर लिया वो उसमें आपको पढ़ने में मजा आता है? हाँ, अभी तक तो सब इजी है, आगे देखते हैं क्या होगा। अच्छा, क्या कार्ड से ऑनलाइन आने में आपको कोई डीमोटिवेशन हुई थी या? ये हुई थी कि कस्टमर्स काफी गिर गए थे, वहां पे आते थे कार की तरफ, और इससे एकदम मूव ऑन होना उस जगह से, क्योंकि फिर बीच में बाबा का ऑपरेशन भी था और फिर स्टडी लोड भी था, तो फिर उसकी वजह से काफ़ी रुक रुक गया था काम, मेरे ख्याल से 25 डेज के लिए काम रुक गया था। उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑनलाइन आना, और ऑनलाइन में ये है कि बहुत ज़्यादा वो होना पड़ता है, इंटरेक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ब्रांड प्रमोशन आपको एक तो आपकी खुद फिजिकली नहीं तो मेंटली है हाँ, वो फोकस चाहिए होता फोकस है। चाहिए होता है, क्योंकि ये है कि अगर आप एक दिन गायब रहे तो फिर लोग भूलने लग जाते हैं। अच्छा, जो आपने जो बताया कि जो ऐसी डिशेस हैं जो मतलब बहुत होममेड तो मुश्किल है होममेड, हाँ मुश्किल है। तो वो क्या है उसमें अगर डिटेल वो क्या होती हैं? रेवेन्यू पास्ता मैंने आपको बताया था अभी, जो कि इटालियन पास्ता है, और होममेड तो किसी के पास भी नहीं है। तो इसकी जो खास बात यह है कि इसकी जो डो है वो भी हैंडमेड है, खुद बना कर होममेड है, और जो इसके अंदर मैश चिकन डलती है और वेजीज होती हैं इसके अंदर, और जो इसकी जो खास जो इसके अंदर जो वेजी डलती है वो है ब्रोकली, जो कि इसको थोड़ा और मज़ेदार बनाती है। और जो इसका जो सॉस होती है इसकी, जो बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है। वो अभी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया? स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, तो ऑर्डर गए हैं कुछ उसके? अभी स्टार्ट कर दिया है, अभी मतलब लॉन्च किया? लॉन्च अभी सही। कर। तो नॉर्मली ये अगर देखें तो बाहर से बना हुआ कितने का होता है, और आपके पास क्या हम रख सकते हैं कॉन्सेप्ट कि कितने तक का होगा? बेसिकली ये जो पास्ता है ये बेसिकली पूरी मील है, जो कि आसपास जो बड़े रेस्टोरेंट्स में जो मिल रहा है तकरीबन 25 to 300 तक का मिल रहा है फॉर 1 पर्सन। और जो हमने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, जो कि अभी लॉन्च किया है, तो उस वजह से 1500 इसकी प्राइस है, और ये बनने के लिए मतलब इनफ है। अभी जैसे ये है कि सिर्फ अभी आप 9 क्लास में है, अभी आपका कॉलेज बाकी है, फिर यूनिवर्सिटीज़ है, तो बेसिकली एक जो आपने फिजिकल कमबैक करना है तो वो इंशाल्लाह स्टडी से फ्री होके करने का इरादा है, या आप अपने आप को समझते हैं कि अगर आप मैं ये नहीं बोला कि आप बताएं कि आप कब कमबैक कर रहे हैं, लेकिन ये कि आप समझते हैं कि अगर आप चाहें तो स्टडीज़ के साथ यूनी के दौरान, कॉलेज के दौरान वाले साहब के साथ मिलके या पर्सनली इसको कर सकते हैं। यही है कि साथ साथ लेके चलना है इसको, स्टडीज़ के साथ बिजनेस को, और भी चीज़ों में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में है, तो उन सब चीज़ों को एक साथ ही लेके चलना है, पढ़ाई के साथ साथ इसको भी वाले साथ के साथ। फैमिली में आपके कोई भाई वगैरह हैं या आप? मैं अकेला भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। मेरे अलावा भी 2 छोटी बहनें भी हैं। आपके पास चैनल्स वगैरह वाले आए होंगे, काफ़ी मतलब पॉपुलर चैनल डायलॉग पाकिस्तान डिफरेंट, और काफ़ी उनके ज़रिए वायरल भी गई है, तो उधर रिकैप वगैरह हुए हैं? हमें अभी भी जैसे कुछ हद तक मिस्टेक्स हुई होंगी, तो वो मिस्टेक्स तो मैं नहीं अपलोड करूँगा, तो वहाँ स्टार्टिंग में कितने रिकैप्स हुए होंगे? जो शुरू में हुआ था ना, तो मेरे को एकदम रैंडमली था, कुछ पता नहीं था कि कैसे करते हैं कैमरे के सामने, क्या बोलना होता है क्या, तो रिकैप तो काफ़ी दफ़ा हुए थे। वो लोग बोलते थे घबराओ नहीं यार, मतलब नेचुरली बोलो जो बोलना है, वो सवाल करते थे, तो काफ़ी दफ़ा हाँ रिकैप दिए हैं मैंने। लेकिन ये है कि हो जाता है टाइम के साथ साथ। अच्छा, ऐसा कोई वाकया है मतलब कि कोई खौफज़दा करने वाला, या एक जो है आपको वहाँ उस जो है आपका जो जर्नी है कार की उसको याद दिलाने में एक खुशी होती होगी? कोई भी वाकया, कोई किसी बंदे से मुलाकात, या कोई आप बैठे हुए हों अचानक से वो ये तो जानने वाला आ गया, बोला अरे अहमद भाई आप सेल कर रहे हैं, ये वो इस तरह कुछ? ये हुआ था कि जब मतलब किसी को, जब मैं एकदम जब मशहूर हुआ था, तो मैंने मतलब किसी को नहीं बताता घर में, मतलब घर में पता था दोस्तों में, और काफ़ी मतलब खानदान वालों को नहीं पता था। तो उसके बाद जब जब उनको पता लगा तो फिर कॉल आए कि भाई ये तो क्या क्या है कि क्या सीन है, ये तो अहमद निकला इस तरीके से। अच्छा, फिर दोस्तों को भी नहीं पता था, फिर ना मैंने एक दोस्त को बताया अपने कैसे ऐसे है, उसने पहले यकीन नहीं करा, वो उसने बोला मैं पहले देखता हूँ, फिर ना, तो उसने देखा, फिर वो बोलता है भाई ये तो हुई है,
और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे दोस्तों को पता चलने लगा, फिर वो मतलब तो शौक हो ऐसा गए हुआ थे। है कि अब जब पता चलने लगा कि भाई अरे ये तो हमारे अहमद हाँ भाई निकले, हमारे एक भाई हमारे लिए भी पास्ता ट्राई करवाओ ये वो, हाँ काफी ऑर्डर जरिए से। काफी बोला था कि भैया मैं भी ट्राई कराओ पास्ता, ये इस तरीके से। पिछले पॉडकास्ट में भी आपने बताया मोस्ट ऑफ दी पीपल्स की तरफ से, दोस्तों में या रिलेटिव से पॉजिटिव रिएक्शन। पॉजिटिव ही आया है। और मैंने जैसे आपके मीडिया में सामने है कि भाई माशाल्लाह कराची के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जो भी कोई अगर अपना आपकी तरह कोई स्टार्टअप लेना चाह रहा होगा और अगर उसके जहन में कोई घबराहट है कुछ, उसको मतलब कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि यार मतलब 1-2 महीने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी आप अपने हिसाब से बताएं कि भाई इतने महीने तो आप यूँ सोच लो कि रिजल्ट नहीं मिलता या इतने इतने टाइम लग जाओगे फिर जाके मिलेगा, कुछ ऐसी एग्जाम्पल। एक चीज धीरे से स्टार्ट करने में टाइम बहुत लगता है, सालों लग जाते हैं उन लोगों को, तो मतलब तकरीबन 2-3 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं, इजीली लग जाते हैं। और बाकी यह है कि शुरुआत में काफी डर लगती है, डर लगता है, मुझे भी लगता है डर। इस चीज का डर था कि यार फलाना कोई बंदा ना आ जाए, बेइज्जती ना हो जाए, या मतलब हाँ भाई हलाल कमाने कोई मसला नहीं। हाँ स्टार्टिंग में हुआ था कि कोई जान पहचान वाला ना देख ले इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मशहूर ही कर दिया, फिर तो अब सबको पता है, तो फिर कैसी शर्म। आपका भी तकरीबन जो एकदम से मंजर आम में आना शुरू हुए, तो उससे कितने महीने पहले आप लग चुके थे काम पे? उससे मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते हुए थे। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं होता। हाँ तो यानी कि आपने उसमें एक डायलॉग कहा था कि मैं उसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मेरी तस्वीर खींच के वायरल कर दी। जी, तो एक तरह से उसका क्रेडिट जाता है कहीं ना कहीं। उसका तो सबसे ज्यादा उसी का क्रेडिट जाता है। तो मतलब उसने पहले फुट टेस्ट वेस्ट किया पता नहीं, या रैंडमली मतलब वैसे कि भाई मेहनत कर रहा है बंदा, खींच के खींच के अपलोड कर दिया। अच्छा, वो बंदा कभी आपको मिला या आपको पता है पर्सनली? मुझे पर्सनली पता है पर मिला नहीं है। आपकी जो पास्ता की जर्नी है इसके जरिए आप बता सकते हैं कि आपको कौन कौन फेमस लोगों से मिलने का मौका मिला है? मुझे काफी सारे फेमस लोगों से मिलने का मौका मिला है, जैसे कि निदा यासिर हो गई, और मिस्टर बाकी बिलाल भाई हो गए, दीनू अली भाई हो गए हमारे, और सर मौजम अब्बासी भाई आपसे मिलने का मौका मिला। और भी बहुत सारे जैसे फूड ब्लॉगर्स हो गए, सही। उनसे मिलने का मौका मिला, और डॉक्टर फवाद सर से मिलने का मौका मिला। कि एक ख्वाहिश थी कि फाद मुस्तफ़ा से भी मुलाकात हो या मैकरोनी के हवाले से, आप उनको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं? जी अब सबसे मिलता जा रहा हूँ, एक दिन उनसे भी मिलूंगा। जी जरूर, अब मिलेंगे जरूर, क्या होगा तो मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिल पाएंगे। आपको बेसिकली वो किस उसमें पसंद आते हैं, मतलब कि ड्रामा में पसंद आते हैं या जो वो होस्टिंग वगैरह कुछ करते हैं अपना जीतो पाकिस्तान वगैरह में, हाँ। वहाँ की परफॉर्मेंस पसंद आती है या किस वजह से? मुझे 2 तरीके से अच्छे लगते हैं। एक तो बचपन से देख रहे हैं, क्योंकि वो एक तो मजाकिया भी बहुत है, फनी, और उस एक ये हवाला हो गया एक दूसरा के उनका फैशन सेंस, उस वजह से भी अच्छे लगते हैं। गुड लुकिंग। गुड लुकिंग, और उनका जो ड्रेसिंग और फैशन सेंस है, इस तरीके से भी। बिजनेस के उसमें कोई आपका रोल मॉडल हो यार, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती हो, मोटिवेशन मिलती हो, सबक मिलता हो कि इसने भी किया तो हम भी कर सकते हैं? मेरा जो मोटिवेशन था अभी तो कोई भी नहीं था। उस वक्त तो मैं इतना एक्टिव भी नहीं था सोशल मीडिया पे, कुछ पता ही नहीं था। क्या नाम है, फुटबॉल का भी बड़ा क्रेज है, फुटबॉल। तो फुटबॉल मतलब किस तरह के, अभी ऐसे फुल कोर्ट वोर्ट में खेलें या? स्टार्टिंग में तो कुछ नॉलेज नहीं थी फुटबॉल की, तो फिर उसके बाद जब मैं कराची शिफ्ट हुआ था, तो फिर मैं एक क्लब ज्वाइन किया था मैंने, नाम याद नहीं है। फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खेला फुटबॉल, और मतलब वहीं से मैं सीखा था फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल का तो ऐप ही नहीं आता था पहले। अभी बीच में आपने ये बोला कि आप कराची शिफ्ट हुए और फिर इस तरह आपने बात की है, तो आप मतलब पहले कहीं और रहते थे? जो मेरा जो बिलोंग करता हूँ मैं, स्पेशली हैदराबाद से बिलोंग है, और जो हमारा जो डिश है यखनी पुलाव, यखनी बिरयानी, वो हैदराबाद से बिलोंग होने की वजह से इंट्रोड्यूस की थी वरना तो फिर सही। मतलब जो आपका यखनी पुलाव हैदराबाद का टेस्ट है? हैदराबाद का टेस्ट है।
तो आप लोग वहाँ से जो है ना मतलब कब शिफ्ट हुए बता सकते हैं? तकरीबन 4 साल हो गए। मतलब जब से आप कराची में ही हैं। जी। कि हमने काफ़ी सुना है कि हैदराबाद की लस्सी जो है ना बहुत मशहूर है। तो सिर्फ लस्सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें मशहूर है, जैसे बॉम्बे बेकरी का केक हो गया, लस्सी, रबड़ी। जो स्पेशली जो लस्सी के बारे में है, तो लस्सी तो मैंने कभी ट्राई नहीं करी। अच्छा। हाँ, मगर मशहूर काफ़ी है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है हैदराबाद की वजह से। क्योंकि मैंने एक ऐसी छोटी सी रील देखी थी डॉक्यूमेंट्री कि मतलब पंजाब से इस्लामाबाद से लोग वहाँ जो है ना आए तो स्पेशली यानी कि लस्सी उन्होंने पी के गए। तो लस्सी काफ़ी मशहूर है हैदराबाद की स्पेशली, और भी चीज़ें मशहूर है। तो जो बाकी जो है। अच्छा, हैदराबाद आप रहे हैं तो कुछ बता सकते हैं कि वहाँ मतलब क्या स्पेशलिटी है, मतलब वहाँ आपको मतलब कैसा माहौल लगता है, अच्छा है या कराची जैसा ही है? अगर मैं हैदराबाद को कराची से कंपेयर करूँ तो हैदराबाद काफ़ी ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम काफ़ी ज़्यादा है कराची में, हैदराबाद में नहीं है, इतना नहीं है। और बाकी हैदराबाद और मतलब पॉपुलेशन कम है वहाँ पे? हाँ, पॉपुलेशन कम है, हैदराबाद है भी छोटा सा। कराची तो कराची काफ़ी बड़ा है इसमें। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ जो है ना एक कहानी नहीं है, एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है। और कराची के हालात आपको सबको पता है, उसमें इस तरह से टैलेंट होना तो हमें उसको जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। अहमद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। यार वैसे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नुमान नदीम भाई ने इनवाइट किया अपनी पॉडकास्ट में। और मतलब बातें हुई, मज़ा आया काफ़ी। और मैं बाकी सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे काफ़ी मतलब बूस्ट दिला, जैसे डायलॉग पाकिस्तान और निदा यासर, डीनो अली भाई, बिलाल, मिस्टर पाकी, डॉक्टर फवाद चेयरमैन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। मतलब काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहली दफ़ा भी आए और दूसरी दफ़ा भी मेरी दावत कबूल की है। भाई हमारे भाई को सपोर्ट करें और हमारा रेगुलर पास ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।